नमस्कार। आपने कृष्ण सुदामा की दोस्ती के बारे में कई सारे किस्से सुने होंगे, आपने पढ़े भी होंगे, लेकिन आज हम आपको रियल लाइफ वाला किस्सा सुनाने जा रहे हैं। और आपको ये सुनकर हैरानी भी होगी क्योंकि ये किस्सा कोई आम किस्सा नहीं है। ये भारत के यानी देश के पहले नागरिक यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का किस्सा है। यह किस्सा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके मित्र कृष्ण कुमार अग्रवाल उर्फ मुन्ना बाबू का। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। ये दोस्ती सालों से चली आ रही है और आप सबको पता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर के दौरे पर गए थे। इसी दौरान उन्हें एक खबर ये मिली कि मुन्ना बाबू की तबीयत खराब हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फौरन भागे मुन्ना बाबू से मिलने पहुंच गए। दोनों दोस्तों के बीच काफ़ी लंबी मुलाकात चली, काफ़ी देर तक बातचीत चली। इसी दौरान एक ऐसा पल आया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुन्ना बाबू दोनों भावुक हो गए। मुन्ना बाबू से मुलाकात करने पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फौरन कहा कि जब से आपकी तबीयत खराब होने की सूचना मिली है, मिलने के लिए मैं बेचैन हो गया था। आज ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आप स्वस्थ हैं और मुझे संतुष्टि भी मिली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जैसे ही ये शब्द बोले, फौरन ही मुन्ना बाबू भावुक हो गए। उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ लिया। उनके हाथ जोड़ते ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हाथ जोड़ लिया। इसके बाद राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने फिर अपनी दोस्ती के पुराने लम्हे याद किए। उन्होंने बताया कि जब वो राज्यसभा सांसद भी नहीं होते थे, उससे भी कहीं ज़्यादा पुरानी बात है ये, जब मुन्ना बाबू और उनकी दोस्ती शुरू हुई। मुन्ना बाबू से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और उन सारे मूल्यों को अपने जीवन में लागू किया और उन्हीं मूल्यों के आधार पर वो आगे बढ़ते चले गए और आज इस मुकाम पर पहुँचे कि वो हिंदुस्तान के पहले नागरिक बन गए। ये दोस्ती और ये भावुकता अपने आप में अनोखा क्षण था, अनोखे लम्हे थे ये, जिसे ना तो कभी राष्ट्रपति महोदय भूल पाएंगे और ना ही मुन्ना बाबू भूल पाएंगे। इस दोस्ती की हर तरफ चर्चा हो रही है, हर तरफ ऐसी दोस्ती की तारीफ की जा रही है और इसलिए इसे कहा जा रहा है कि कृष्ण सुदामा की दोस्ती के बाद अगर आज के दौर की दोस्ती देखनी है तो आप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुन्ना बाबू की दोस्ती देखिए। वैसे कानपुर के सर्किट हाउस में राष्ट्रपति महोदय रुके थे और वहां से जब उनका काफिला कानपुर देहात की ओर बढ़ा तो ये खबर पहले ही कृष्ण कुमार अग्रवाल उर्फ मुन्ना बाबू तक पहुंच गई थी। मुन्ना बाबू के जो बेटे हैं जिनका नाम है विकास अग्रवाल, उन्होंने मीडिया ने जब उनसे बात की तब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने पूरे परिवार का हालचाल जाना है, पुरानी यादें कुछ ताज़ा की और साथ ही साथ राजनीति और व्यापार पर एक शब्द की चर्चा नहीं हुई। विकास अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रपति महोदय का अचानक उनके घर पर एक संदेश आया कि वो उनके घर आ रहे हैं, एक राष्ट्रपति की हैसियत से नहीं बल्कि एक आम दोस्त की हैसियत से। 15 साल पुरानी ये दोस्ती है और उन्होंने बताया कि इस दोस्ती की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि जब वो राज्यपाल बने यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब बिहार के राज्यपाल बने थे, उस वक्त उन्होंने राज्यपाल की शपथ लेने से पहले मुन्ना बाबू को बिहार बुलाया, उनसे मुलाकात की, उनसे बहुत सारी बातें हुई थी। अपने शपथ ग्रहण समारोह में उसके बाद उन्हें आमंत्रित किया और तब मुन्ना बाबू की पत्नी बीना अग्रवाल यानी विकास अग्रवाल की मां तब बीमार हुआ करती थी, तो बीमारी की वजह से वो शपथ ग्रहण में नहीं जा पाई थी, जिसका बाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बहुत खेद भी हुआ था। फिर वो राष्ट्रपति बने, वहाँ भी उन्हें आमंत्रित किया गया। तो इस तरह से दोनों की दोस्ती के करीब 2 दशक होने चले हैं और ये दोस्ती वक्त के साथ और मजबूत होती चली जा रही है।